ओके, तो इन आवर प्रीवियस सेशन हम लोग जो डिस्कशन किए थे, एक प्रोजेक्ट सिंपल क्रिएट किए थे, उसी प्रोजेक्ट पे ऊपर अभी काम करना है, हमको डिस्कशन करना है उसी के रिलेटेड। तो दैट दिस वाज द प्रोजेक्ट, माय फर्स्ट हाफ। तो इसको मैं अभी ओपन करता हूँ VS कोड के थ्रू से। तो आज ये तीसरी न्यू है, तो उसको भी बता देते हैं कैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो लेट्स क्रिएट द प्रोजेक्ट फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, तो बेटर होगा। तो यहाँ पे सीड मैं क्या कर रहा हूँ, वेयर आई नीड टू क्रिएट द प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक मेरा पूरा रिएक्ट का सब प्रोजेक्ट को इस फोल्डर के अंदर रखने का इंटेंशन रखा हूँ। तो इसीलिए मैं अभी इसी के अंदर ही मैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। तो हाउ कैन यू क्रिएट ना, रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए तो देर आर डिफरेंट टेक्निक्स। तो इस स्लाइड में मैं आपको थोड़ा टेक्निक दिखा रहा हूँ, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स टू क्रिएट द प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हो, यूजिंग क्रिएट सी अरे क्रिएट रिएक्ट, आप एक कमांड है, इसको यूज करके आप कर सकते हो। तो ये पहले यूज हो रहा था, तो अभी रिएक्ट इटसेल्फ उसका डॉक्यूमेंट में वो सपोर्ट बोल रहा है कि ये यूज करके मत करो। तो आप एक बिल्डिंग टूल यूज करो छोटे की, जिसको हम बोलते हैं वीट। ओके, उसको हाइड कर देते हैं। हाँ, उसको बोलते हैं वीट। तो ये एक तरीका है, तो आप क्रिएट भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको यूज नहीं करूंगा क्योंकि ना इसको हम यूज करने वाले नहीं है फ्यूचर आगे भी। तो आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज यू जस्ट नो दिस इज वन वे वी कैन क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन। ओके, सिमिलरली you can also create react application using this command also. Okay, it was first used, then this command came to create the react project। हाँ, लिंक पठी थी, जॉइन करो। ଜଏନ୍ ତ ହବା କଥା। ଓକେ, ଆପଣ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ତ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ନାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ସାର୍ ଲିଙ୍କ ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ ପରେ ଦରକାର ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ପଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିକି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ओके, so now this is another way, again the latest way। so we can create react project using a tool that is called Vite। okay, this is the faster building tool for React, and it is now React official document suggests that to use this approach। तो आपका ये कमांड आप यूज करोगे रिएक्ट को, रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। क्या कमांड है, फॉर द टाइमिंग यू जस्ट रिमेंबर दिस कमांड। तो npm, व्हाट इज npm? npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेज। तो रिएक्ट Git इज ए नोड पैकेज एक्चुअली। तो आप ऐसे लिखोगे npm create with @latest, then whatever the name of your project you want to give the name, then which project you want to create the template, यहाँ पे रिएक्ट आपको मेंशन करना है। तो ये होने के बाद आपका प्रोजेक्ट वो क्रिएट करा देगा। उसको हम करके देखते हैं फिर से। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैं अभी क्रिएट करूंगा कि क्या npm create PITE latest। ठीक है, उसके बाद आप प्रोजेक्ट का नाम दे दोगे। सपोज मैं SCCOND सेकेंड आप करके एक प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हाइपेन हाइपेन TEMPLATE टेम्पलेट। तो बीट यूज करके आप डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। रिएक्ट जेएस वाला प्रोजेक्ट बना सकते हैं, रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट वाला प्रोजेक्ट बना सकते हैं, व्यू जेएस वाला प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे रिएक्ट कॉमा। तो इतना
करने के बाद आप एंटर करोगे तो ये आपका पूछेगा कि किस टाइप का प्रोजेक्ट आप क्रिएट करना चाहते। अच्छा, मेरे शायद कमांड कहीं भूल हो गया क्या, नहीं था। और फिर से ये पूछ रहा है, तो विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, तो मैं थोड़ा डाउन करके रिएक्ट प्रोजेक्ट इधर सिलेक्ट कर रहा हूँ। रिएक्ट का कौन सा, जावास्क्रिप्ट वाला या टाइप स्क्रिप्ट वाला, तो आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाला देखो, तो वो क्रिएट हो गया। तो डन आप देख सकते हो। फिर वो आपको इंस्ट्रक्शन दिया, नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी डी, मेरा जो प्रोजेक्ट का नाम, सेकेंड आप, हेलो सर। हेलो। सर, सिर्फ जावास्क्रिप्ट प्लस एच डब्ल्यू सी क्या है? तो वो एस डब्ल्यू सी, तो आई डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज दैट। हम लोग, मैं दो ही यूज कर रहा हूँ टेम्पलेट, एक तो रिएक्ट है और रिएक्ट का टाइप स्क्रिप्ट वाला, ठीक है। तो वो बाकी मैं भी एक्सप्लोर नहीं किया हूँ उसके बारे में, तो मैं फिर देख के कल आपको बता सकता हूँ व्हाट एग्जैक्टली दैट। तो मैं कभी उसको सोचा ही नहीं, ठीक है। हेलो। यस सर। तो अभी हम क्या करेंगे, मेरा वो प्रोजेक्ट का पार्ट को मैं चला गया अभी, इन पी एम आई एन एस टी ए एल एल इंस्टॉल। तो npm इंस्टॉल जब करूँगा, थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी सही रहना चाहिए, तो आपका वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी पैकेज इंस्टॉल हो गया। पैकेज इंस्टॉल होने के बाद आप क्या करोगे, आपका प्रोजेक्ट को रन करोगे npm। तो अभी मैं यहाँ पे रन नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्रोजेक्ट को मैं VS कोड में ओपन कर रहा हूँ, तो इसलिए लिखूंगा कोड डॉट, कोड स्पेस डॉट। तो आपका प्रोजेक्ट अभी VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो नाउ योर प्रोजेक्ट हैज बीन ओपन इन VS कोड। फिर यहाँ पे हम अभी एक टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैकटिक, तो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रन करना है तो कैसे रन करोगे, npm रन dev करके रन कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा पावर सेल सिलेक्ट हुआ है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए मुझे इसको कमांड प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करना है, सिंपल। आई विल टाइप द कमांड cmd, अभी cls कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ स्क्रीन को। अभी वो कमांड फिर से टाइप करेंगे, npm run dev। इसको थोड़ा नोट डाउन करके रखो, क्या क्या प्रोसेस में फॉलो किया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए रिएक्ट का। तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद ये एक लोकल सर्वर में रन, एक स्टार्ट हो गया। अभी तुम्हारा रिएक्ट का एप्लीकेशन लोकल सर्वर में रन होगा। तो इसको ये लिंक जो यूआरएल आपको मिला, इस यूआरएल यूज करके आप अपना मतलब प्रोजेक्ट को ब्राउजर में रन करा सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, योर प्रोजेक्ट इज नाउ रनिंग। इज इट क्लियर? हेलो। यस सर। यस सर। हम्म। तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने का स्टेप है। आई होप एवरीबडी नाउ क्लियर। दिस इज द स्टेप, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है। तो ये एक तरीका है वीट। तो वीट क्या है, आपको कोई भी पूछ सकता है। तो वीट इज ए मॉडर्न फ्रंट एंड बिल्डिंग टूल। इट इज ए बिल्ड टूल डिजाइन फॉर फास्ट एंड एफिशिएंट डेवलपमेंट, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ फीचर्स, एंड इट इज क्रिएटेड बाय इवान यू, जो कि Vue.js का क्रिएटर है। उसने क्रिएट किए हैं वीट को। एंड इट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर मॉडर्न फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट, व्यू एंड बिलेट, ओके। तो इसका फीचर्स क्या है, इंस्टेंट सर्वर स्टार्ट हो जाता है आपका, आपका प्रोजेक्ट क्विकली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमको यूज, इसको यूज करते हैं। और तुम्हारा जो प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे वो वेरी फास्ट बिल्ड होगा। तो ये मोटा मोटी आपका डेवलपमेंट फास्टर कराएगा, इसलिए हम बीट यूज करते हैं। आप बीट साइट को जाके इसको कंपेयर करके भी दे सकते हो। तो तुम्हारा दो तरीका हुआ, एक तो CRA यूज कर सकते हो, क्रिएट रिएक्ट आप टेक्निक फॉलो कर सकते हो, जो ये पहला वाला है CRA टेक्निक। अनदर वन वीट, ओके। तो यहाँ पे अगर देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वीट एंड CRA अप्रोच में, अब अगर मैं भी प्रोजेक्ट अभी क्रिएट करूंगा, तो लेट मी चेक वेदर आई कैन एबल टू
क्रिएट रिएक्ट ऐप और नॉट। तो अभी मैं मुझे क्या करना है, ये है ना मेरा, तो फिर से सी डी डबल डॉट कर रहा हूँ, CLS क्लीन कर रहा हूँ। तो अभी मैं मेरा मेन फोल्डर के अंदर हूँ। इसके अंदर और एक फोल्डर में और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा यूजिंग CRA टेक्निक। ठीक है, तो CRA टेक्निक में हम क्या करेंगे, npx क्रिएट रिएक्ट आप प्रोजेक्ट नेम आपको देना होगा। तो देखो npx कमांड में यूज कर रहा हूँ, npx क्रिएट हाइपन रिएक्ट हाइपन आप, यहाँ पे आई एम क्रिएटिंग माई आप करके क्रिएट कर रहा हूँ। तो देखो एंटर करो क्या हो रहा है, व्हाट इट इज टेलिंग दैट नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस क्रिएट रिएक्ट आप। ओके, तो मैं यस करता हूँ, यस। तो ये पूरा आपको यहाँ पे दे रहा है, देखो डेप्रिकेटेड डेप्रिकेटेड डेप्रिकेटेड, बहुत सारा चीज डेप्रिकेटेड हो गया है। ठीक है, फिर भी वो बेसिकली रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए ये जो लाइब्रेरी आप यहाँ पे जस्ट नोट डाउन, ये लाइब्रेरी के बारे में अब मैं भी तो डिस्कशन कराऊंगा। व्हाट रिएक्ट एक मेन लाइब्रेरी है, रिएक्ट डोम जो वर्चुअल डोम को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लाइब्रेरी यूज होता है, रिएक्ट स्क्रिप्ट एंड CRA टेम्पलेट। तो CRA मतलब क्रिएट रिएक्ट आप टेम्पलेट। तो अभी ये वो आपका पूरा का पूरा चीज इंस्टॉल हो रहा है। तो देखो ये कितना टाइम लगा, मैं बीट के थ्रू से किया, वेरी सुन आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, उसको npm इंस्टॉल कर दिए, हो गया। ये क्या कर रहा है ना, आपको सब कुछ इंस्टॉल करके प्रोजेक्ट बना के फिर देगा। तो इट विल टेक लिटिल बिट टाइम टू क्रिएट योर प्रोजेक्ट। ठीक है, हम थोड़ा एक्सपीरियंस कर लेते हैं इसको, देखो कितना टाइम लग रहा है। तो ये एक तरीका है रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के। ठीक है, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच। तो अभी npx क्या करेगा, तो देखो आप एक यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, वो इंस्टॉल कराने के बाद रिमूव कर रहा है कुछ को, रिमूव। ओके, तो आगे मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन npm एंड npx। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो npx क्या किया ना, जितना आपको जरूरी है सबको इंस्टॉल करा दिया, मतलब वो उसका काम खत्म हो गया, लाइब्रेरी एक बार डाउनलोड हो गया, फिर उस जो जो मतलब इंस्टॉल कराने के लिए जो जो पैकेज जरूरी था वो पैकेज अभी रिमूव हो गया। ठीक है, तो ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट नाउ इट इज क्रिएटेड। फिर ये बोल रहा है कि कैसे आप रन करोगे ना, अभी मैं मेरा तो सी माई हाइपेन आपको मैं जाऊंगा, मेरा आप भी क्रिएट हो गया। आप इसको कोड स्पेस डॉट करके भी मैं VS कोड में ओपन करके आपको दिखा सकता हूँ। तो आप देख सकते हो आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। तो अभी हमें वीट के थ्रू से जो प्रोजेक्ट किए उसका स्ट्रक्चर और CRA के थ्रू से जो प्रोजेक्ट किए उसका स्ट्रक्चर के डिफरेंस में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो इसको भी रन करते हैं, इसको कैसे रन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, इसमें मैं लिखूंगा npm start start। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट तुम्हारा 3000 पोर्ट नंबर 3000 में स्टार्ट होगा। तो ये बीट वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, ये तुम्हारा CRA के थ्रू से जो आप प्रोजेक्ट क्रिएट किए वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। इज इट क्लियर? बीट वाला ये इंटरफेस दिखा रहा है, और ये किससे दिखा रहा है, इस तरह दिखा रहा है। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ अभी, कैसे हम रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, क्या क्या टेक्निक है। मैं नो द आंसर फ्रॉम यू। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? मैं रेस्पॉन्स नहीं पा रहा हूँ कोई किसी से। यस सर। यस आशीष, तो अभी आपको पता चला व्हाट आर द डिफरेंट वे टू क्रिएट द रिएक्ट।
एक तो CRA OA है, अनदर वन इज VIT OA है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। और टेक्निक क्या है, ये वे में अब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ये वे में प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो दोनों का एक्सपीरियंस आप कर लिए। तो CRA OA में जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, इट इज टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम। ठीक है। और बीट के थ्रू से करते हैं, फास्टर आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है। और ये अप्रोच जो डेप्रिकेटेड हो गया है, रिएक्ट इज ऑल्सो सजेस्टिंग, तो बिल्डिंग टूल यूज करके प्रोजेक्ट क्रिएट करो, नॉट दैट ट्रेडिशनल वे। तो ये दो वे है। तो दोनों में भी प्रोजेक्ट रन हो रहा है। अभी थोड़ा दोनों के अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या डिफरेंस हुआ है। तो जो मैं वीट के थ्रू से क्रिएट किया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट। इसके बाद यहाँ पे सेकंड आप में देखो, ये वीट के थ्रू से क्रिएट हुआ है। वीट config डॉट जेएस फाइल एक है, पैकेज डॉट जेसन फाइल है। यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे देखते हैं मेन डॉट जेएस फाइल, जेएसएक्स फाइल। बट यहाँ पे आप देखो, जो CRA के थ्रू से मैं क्रिएट किया हूँ, SRC ओपन करूंगा, यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस फाइल। ओके। तो ये बेसिकली डिफरेंस है, और ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो we can create this way or we can create that way. Both are two way. So now let's see this slide little bit so that you will get some idea. So using create React app using CRA. So it is recommended for beginner and quick prototypes. It is the simplest way to start a new React project without manual configuration. Easy step, pre-configured with best practices, include build scripts, hot reloading, linting, ये सब फीचर्स ये इंक्लूड करता है। तो उसका कमांड ये है, आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन npm एंड npx। तो ठीक है, तो आपका ये आंसर होना चाहिए, npm विल इंस्टॉल द पैकेज एंड देन एग्जीक्यूट्स इट। ठीक है। बट एनपीएक्स क्या कर रहा है, डायरेक्टली पैकेज को एग्जीक्यूट करा रहा है, देन ऑन इंस्टॉल दैट पैकेजेस। तो एग्जीक्यूशन उसका खत्म हो गया, वो उसको अनइंस्टॉल करा देता है। तो इट इज नॉट ऑक्युपाइंग द स्पेस, बट इट रिक्वायर्स मोर स्पेस। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनपीएम एंड एनपीएक्स। ठीक है। तो एनपीएम, अभी बीट के बारे में भी आप लोग क्लियर हो गए। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखते हैं कि अगर हम रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग वीट बिल्डिंग टूल एज वेल एज यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो उसमें डिफरेंस क्या है। तो दीज आर द पैरामीटर्स वी आर कंसिडरिंग फॉर द डिफरेंस। तो डेवलपमेंट स्पीड वीट के थ्रू में फास्टर होगा, वेयर एज क्रिएटिंग रिएक्ट ऐप इसमें स्लोअर होगा। ठीक है। बिल्ड परफॉर्मेंस फास्टर बिल्ड्स यूजिंग रोल अप, तो यहाँ पे स्लोअर बिल्ड यूजिंग वेब पैक। यहाँ पे रोलअप एक टूल यूज कर रहा है, यहाँ पे वेब पैक टूल यूज कर रहा है बिल्ड करने के लिए। तो ये बहुत फास्टर है कंपेरेबल टू दिस वन। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यूजेस ES6 मॉड्यूल्स, ये बंडल्स यूज करता है वेब पैक। मतलब जब आपका बिल्ड बनेगा ना, जितना भी जावास्क्रिप्ट आप क्रिएट कर रहे हो, उसको वो फाइनली एक सिंपल बंडल करके 2-3 फाइल में कन्वर्ट कर देगा। तो उसको वो बोलते हैं बंडलिंग। तो यहाँ पे बंडलिंग कैसे होता है ना, CRA में वेब पैक के थ्रू से हो रहा है, यहाँ पे ES मॉड्यूल के थ्रू से हो रहा है। तो कॉन्फ़िग फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज हाई फ्लेक्सिबल, इजियर कॉन्फ़िगरेशन, ये लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स इन कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी मैं भी समझाऊंगा तो आपको थोड़ा मतलब डिफिकल्ट होगा इसको। बट ओवरऑल आप जस्ट कीप इन माइंड कि ये वीट और ये दो अप्रोच है, ऐसे हम रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। और ये मोर फास्टर देन दिस वन। यहाँ पे बिल्डिंग टूल वेब पैक यूज होता है, यहाँ पे रोल अप यूज होता है। तो दिस इज द बेसिक थिंग्स वी नीड टू कीप इट इन आवर माइंड। इज इट क्लियर? हेलो। Sir, what is HMR? There is something like HMR. HMR का फुल फॉर्म मैं भूल गया, इसलिए मैं मेंशन किया था इधर। हम्म,
उसका ठीक है। काम क्या होता है, मतलब नहीं नहीं, मतलब क्या है HTML इसका? का फुल फॉर्म में अ, ठीक है, मैं थोड़ा रिमाइंड करके बताता हूँ इसको। ओके सर। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है, these are the different way you can create React project. ठीक है, तो these are the method. One is CRA method, another one is wait method. Next.js is a framework, वो उसको अगर आप यूज करोगे, ऑटोमेटिकली रिएक्ट प्रोजेक्ट भी उसके अंदर क्रिएट होगा। इट इज ए फुल स्टैक फ्रेमवर्क। ठीक है, Next.js फ्रंट एंड बैक एंड database connectivity everything it provides. तो सिमिलरली रिमिक्स टूल इज देयर, उसको यूज करके रिएक्ट प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। पार्सेल इज ऑल्सो देयर, मैनुअल एक्सपो, ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। और देर आर सम ऑनलाइन एडिटर्स ऑल्सो देयर, यूजिंग दोज यू कैन क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो सम ऑनलाइन एडिटर, लेट्स सी। तो यहाँ पे आप लोग भी अपना ओपन कर सकते हो। हम्म, एक है कोड सैंडबॉक्स। ठीक है, तो कोड सैंडबॉक्स में अपना अकाउंट ओपन करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। मैं भी कभी कभी यूज करूंगा इसको। आप देख सकते हो यहाँ पे साइन इन करना होगा। हम्म, तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट किया हूँ मेरा, तो आप भी लॉग इन करके यहाँ पे भी कर सकते हो। यू कैन शोकेस योर प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स। इज इट क्लियर? हेलो। यस सर। तो यहाँ पे मतलब कि एक रिएक्ट प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में कोड लिखोगे, राइट साइड में ये रन होगा। तो आप देख सकते हो ये अभी आपका ऑनलाइन के थ्रू से रन हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम है इसमें, वो रन नहीं हो पा रहा है। हम क्या कर सकते हैं, हम नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट करा सकते हैं। तो वी कैन गो टू द डैशबोर्ड। यहाँ पे ऑप्शन होगा कहीं पे क्रिएट करने का नया प्रोजेक्ट। हाँ, राइट साइड में है क्रिएट। तो क्रिएट क्या करना चाहते हो आप? ना मैं रिएक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम यू नीड टू गिव? तो लेट मी राइट माई आप करके मैं देना चाहता हूँ। तो फिर आप क्रिएट सैंडबॉक्स करोगे। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा कैसे, जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू मतलब कोई इंटरव्यू प्रैक्टिस करने जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको कुछ कोड को चेक करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये क्योंकि ना लोकल कंप्यूटर हो रही मतलब लोकल ये आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, तो इस ऑनलाइन एडिटर को यूज कर सकते हो फॉर डूइंग द कोड। तो नाउ यू कैन सी दिस इज द कोड विच इज वर्किंग, ये सब नो। तो यहाँ पे हेलो सैंडबॉक्स लिखा हुआ है। आई एम राइट वेलकम। इफ आई विल राइट इमिडिएटली इट विल हॉट लोड, मतलब ये क्या करेगा, आपको रीलोड हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटिकली वॉच मोड में वो रन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज होगा तो आउटपुट आपका सिंक हो जाएगा। इज इट क्लियर? हेलो। यस। हम्म, तो ये एक है, और ऑनलाइन का एक है, STACK BLIZ stackbliz.com। तो सबसे पॉपुलर ये दिस वन इज कोड सैंडबॉक्स रिएक्ट के लिए इज अ वेरी। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैक ब्लिज। तो स्टैक ब्लिज इज अनदर ऑनलाइन एडिटर थ्रू विच यू कैन ऑल्सो क्रिएट द रिएक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हो करके, फिर यू कैन ट्राई टू क्रिएट द रिएक्ट प्रोजेक्ट इनसाइड इट। तो आई विल प्रिफर दिस कोड सैंडबॉक्स इफ यू वांट टू यूज ऑनलाइन एडिटिंग। ऑलराइट। हेलो। यस सर। चलो अभी हम क्या क्या करते हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करने का टेक्निक हमको पता चला। और यहाँ पे दीज आर द डिफरेंट, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये दोनों, ये बीटी हम यूज करेंगे पूरा का पूरा आगे जितना यूज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो सम एग्जांपल टू हाउ टू क्रिएट यूजिंग दिस कमांड्स। तो यूजिंग these commands you can create the React projects. Is it clear? तो अभी what is create React app ना,
क्रिएट रिएक्ट आप एक्चुअली एक CLI कमांड है, इट इज ए इंटरफेस हेल्प्स टू क्रिएट द प्री रिक्विसाइट एनवायरनमेंट फॉर ए रिएक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अर्लियर ऐसे क्रिएट किया जाता था, आजकल आपका इस तरह यूज कर सकते हो। आपको मैं अभी करके भी दिखाया, ये यूज कर सकता हूँ, ये ऑप्शन यूज कर सकता हूँ एंड दिस वन यूज कर सकता हूँ। कौन सा यूज करूंगा ये आपको मैं अभी बताया। ठीक है, तो अभी हम जो रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है ना, वो प्रोजेक्ट को भी मैं रन करना भी करके टेस्ट किया। दोनों प्रोजेक्ट अभी रन हो रहा है, CRA के थ्रू से क्रिएट किया, बीट के थ्रू से क्रिएट किया, बोथ आर वर्किंग नाउ। वो जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर हम समझना जरूरी है, एंड उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है उसको हम समझेंगे। तो आप देख सकते हो अपना जो प्रोजेक्ट है इधर, ये वाला, ये जो प्रोजेक्ट है, यू कैन सी प्रॉपरली। और यहाँ पे मैं वही, वो मैं इस CRA वाला प्रोजेक्ट का स्क्रीनशॉट लिया हूँ इधर। तो सेम कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो देखो, पहले नोड मॉड्यूल से एक फोल्डर, उसके बाद पब्लिक फोल्डर इज देयर आल्सो, एंड SRC आप एक्सपांड करोगे यू विल गेट एसेट। तो यहाँ पे देखो गीट के थ्रू से हम क्रिएट कर रहे हैं, वो एसेट फोल्डर क्रिएट कर रहा है। और CRA के थ्रू से अगर क्रिएट करेंगे, वो एसेट फोल्डर क्रिएट नहीं किया, दैट इज द डिफरेंस। तो दोनों के अंदर, ठीक है, हम मैनुअली क्रिएट करते हैं CRA प्रोजेक्ट में एसेट्स। एसेट्स क्या है ना, जहाँ पे हम हमारा इमेजेस को और कुछ फाइल से उसको यहाँ पे प्लेस कराएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका ये जो बीट के थ्रू से क्रिएट हुआ है, इसमें मेन डॉट जेएसएक्स है, whereas इसमें इंडेक्स डॉट जेएसएस है। तो बोथ इज वर्किंग एज अ सेम। ठीक है, और यहाँ पे आप डॉट जेएसएक्स रूट कंपोनेंट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो आप डॉट जेएस इज द रूट कंपोनेंट। ठीक है, ये है डिफरेंस, अदरवाइज देर इज नथिंग, नो डिफरेंस। तो फोल्डर स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स मिला, पब्लिक फोल्डर मिला, SRC मिला, गिट इग्नोर मिला, पैकेज लॉक डॉट जेसन मिला, पैकेज डॉट जेसन। तो इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही फाइल से आप देख सकते हो। एक्स्ट्रा कुछ ESLint वाला कॉन्फ़िगरेशन, तो ये बीट ना, बीट कुछ एडवांस चीज आपको इंक्लूड कराता है। ये एक ESLint वाला कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको इंक्लूड किया है, और वो खुद का बीट कॉन्फ़िग वाला इंक्लूड किया है, और बाकी तो सब कुछ सेम है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक फोल्डर के अंदर नहीं है index.html, index.html इज आउटसाइड, बट इन दिस केस यू विल गेट index.html इन द पब्लिक फोल्डर। दिस इज द डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो। यस सर। अभी क्या करेंगे ना, जब मैं प्रोजेक्ट रन करता हूँ, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अभी मैं इस प्रोजेक्ट को ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब व्हेन आई एम रनिंग दिस प्रोजेक्ट, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, तो आपको मैं एक आइडिया देने वाला हूँ कि रिएक्ट प्रोजेक्ट कैसे रन होता है। तो जब आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो इनिशियली, तो at first your index.html is going to be load, and it is rendering इन द क्लाइंट्स वेब ब्राउजर। पहले index.html लोड होगा। ठीक है, देखो आप index.html में क्या है, नॉर्मल HTML फाइल जैसा ही मतलब कोड है कि नहीं? हेलो। यस सर। यस, जस्ट ऑब्जर्व यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर एक div है जिसका आईडी रूट है, जस्ट ऑब्जर्व इट। और बॉडी के अंदर हम एक स्क्रिप्ट जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप मॉड्यूल, मतलब एक मॉड्यूल, जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल को मैं लोड किया हूँ। तो वो मॉड्यूल कौन सा मॉड्यूल है, main.js। इसका मतलब क्या हुआ, जब मेरा index.html फाइल पहले लोड होता है, तो उसी टाइम आपका ये जो जावास्क्रिप्ट फाइल है ना, main.jsx फाइल, ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, main.jsx फाइल में क्या है वो देखते हैं हम। तो नाउ गो टू, वेयर इज द main.jsx फाइल, द main.jsx फाइल आपका SRC फोल्डर के अंदर है। तो अभी SRC फोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे main.jsx फाइल को देखेंगे।
तो मेन डॉट जेएसएक्स फाइल में एक फंक्शन है कि नहीं? हेलो। So this is a function. What is the name of this function? The name of the function is create root. तो ये क्या करेगा, एक वर्चुअल डोम में रूट एलिमेंट क्रिएट कराएगा। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे जो रूट क्रिएट कराएगा, तो यहाँ पे वो आइडेंटिफाई किया। तो you can see another method is the render. तो render is a function in React. तो उसका काम क्या है, तो आपका प्रेजेंटेशन बनाएगा, ठीक है। तो यूआई बनाएगा, तो यूआई किसको लेके बनाएगा, ये इसके अंदर देखो रेंडर इज ए फंक्शन। तो मैं जो बोल रहा हूँ ट्राई टू अंडरस्टैंड इज क्लियरली, आप समझ पाओगे। तो यहाँ पे रेंडर फंक्शन हम कॉल किए हैं, तो आप देख सकते हो इट इज ए फंक्शन रेंडर parenthesis स्टार्ट parenthesis एंड। इन दिस फंक्शन, हेलो, यस यस, ঠিক আছে ମୁଁ ରେକର୍ଡ করছি এবং send तो देखो इन दिस रेंडर फंक्शन, तो देर इज स्ट्रिक्ट मोड। तो जावास्क्रिप्ट रन्स इन टू मोड, एक नॉर्मल मोड में रन होगा, मैं जावास्क्रिप्ट जब पढ़ाऊंगा आपको डिटेल्स बोलूंगा। तो जावास्क्रिप्ट रन्स इन नॉर्मल मोड एंड इट इज रन्स इन स्ट्रिक्ट मोड। तो स्ट्रिक्ट मोड में क्या होगा ना, ES6 का पूरा फीचर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो हम देखेंगे स्ट्रिक्ट मोड में रन होने से क्या होगा और नॉर्मल मोड में रन होने से क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे एक कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड अ कंपोनेंट, आई जस्ट कॉल्ड ए कंपोनेंट। जो कंपोनेंट मुझे डायनामिकली यूआई को प्रिपेयर करके यहाँ पे सेंड करेगा। इज इट क्लियर? हेलो। तो मेरा आप जो कंपोनेंट कहाँ पे है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो आप डॉट जेएसएक्स। आप डॉट जो जेएसएक्स में रिएक्ट में कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट मुझे पूरा ये यूआई बना के दे रहा है। तो ये यूआई को मैं हटा रहा हूँ, मैं मेरा यूआई लिख रहा हूँ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मैं इस जो भी है, आई एम रिमूविंग एवरीथिंग, ठीक है। तो इसको भी हटा रहा हूँ, ये जो चीज़ है सबको हटा रहा हूँ, बिकॉज ऑल आर नॉट यूज्ड नाउ। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल हेडिंग ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलकम टू रिएक्ट जेएस SESSION सेशन, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो। तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बार विजुअलाइज हो गया ये, तो आपको पता चलेगा कि रिएक्ट कैसे काम कर रहा है। तो देखो प्रोग्रामिंग और कोडिंग में आपका विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी कोड लिख रहे हो, इफ यू कैन एबल टू विजुअलाइज कि मेरा ये कोड कैसे कैसे जाके डाउन होगा, तो फिर आपका कोडिंग बहुत परफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो इनिशियली रिएक्ट एप्लीकेशन जब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, रन करते हैं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल कॉल होता है। इंडेक्स एचटीएमएल फाइल जब कॉल होता है, तो आपका ये मेन डॉट जेएसएक्स फाइल लोड होता है। मेन जस्ट जेएसएक्स फाइल जब लोड हो रहा है, आपका क्रिएट रूट फंक्शन कॉल हो रहा है। क्रिएट रूट फंक्शन किसको कॉल कर रहा है ना, रेंडर फंक्शन को कॉल कर रहा है। रेंडर फंक्शन के अंदर में रूट कंपोनेंट उसका नाम है आप, उसको लोड करा रहा हूँ। आप कंपोनेंट फंक्शन जब कॉल हो रहा है, तो ये इसके अंदर ओनली फंक्शनल कॉल होता है, अला ओके। तो आप कंपोनेंट को जब मैं कॉल कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, पूरा ये यूआई जो इसके अंदर जो रिटर्न लिखा हुआ है ना, तो वो ये यूआई है, ये H1 टैग को रिटर्न करा रहा है। वो H1 टैग यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। अप टू दिस क्लियर एवरीबॉडी? हेलो, हेलो। यस सर। तो H1 टैग रिप्लेस हो गया। तो अभी ये जो यूआई है कहाँ पे दिखाएगा ना, आप यहाँ पे डिसाइड कर रहे हो, देखो आप क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसका रूट है। तो आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल में ये रूट है ना, डिव। तो बॉडी के अंदर आपका एक डिव है जिसका आईडी रूट है। उसी के अंदर यहाँ पे इस डिव के बीच में आपका डायनामिकली क्या दिखाएगा ना, ये H1 जाके दिखाएगा। तो कैसे दिखाएगा ना, आपका मेन डॉट टीएक्स फाइल में यहाँ पे हम ये कोड लिखें। तो कि कैस कौन सा फंक्शन उसको रेंडर करा रहा है ना, रेंडर फंक्शन किसको ना, आप कंपोनेंट को जब मैं कॉल कर रहा हूँ, वो मुझे क्या रिटर्न करा रहा है, H1 टैग रिटर्न करा है, जो भी मैं यूआई के लिए लिखा हूँ। वो जो H1 रिटर्न हुआ,
तो उसको मुझे कहाँ दिखाना है, यहाँ पे वो मेंशन किया गया है। अप टू दिस क्लियर एवरीबॉडी? हेलो। यस सर। तो ये, और ये जो क्रिएट रूट फंक्शन है ना, ये फंक्शन को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ कहाँ से, ना रिएक्ट डोम लाइब्रेरी से। तो रिएक्ट डोम इज अ लाइब्रेरी स्लैश क्लाइंट लिखा हुआ है, मतलब क्लाइंट साइड में वो डोम बनाएगा। कौन सा डोम, ना वर्चुअल डोम। कल हम डिस्कशन किए थे कि रिएक्ट इज यूजिंग वर्चुअल, क्रिएटिंग इट्स ओन डोम दैट इज कॉल्ड वर्चुअल डोम। तो ये अभी क्या होगा ना, आपका रूट एलिमेंट जो वर्चुअल डोम एक क्रिएट करेगा। ठीक है, ये है रिएक्ट का प्रोसेस। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अभी इस इसके अंदर सेपरेट कंपोनेंट्स भी मैं बना सकता हूँ, तो वो कंपोनेंट को इसके अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ। तो वो आगे हम देखेंगे रिएक्ट में कैसे कंपोनेंट बनाना है। तो अभी मैं आप लोग को समझाया कि रिएक्ट में हाउ द रिएक्ट एप्लीकेशन रन्स। तो अभी आपको अगर इंटरव्यू में कोई भी पूछेगा कि हाउ द रिएक्ट एप्लीकेशन रन, तो you can explain it properly. If when we are requesting to the React project, the first index.html page is loaded at that time, तुम्हारा main.jsx, अगर हम प्रोजेक्ट को क्रिएट किए हैं भीट के थ्रू से, अगर नहीं तो CRA के थ्रू से अगर क्रिएट किए हैं, index.jsx फाइल विल, तो लेट्स सी उसका रनिंग स्ट्रेटेजी क्या है, सेम ही है। CRA के थ्रू से भी वही सेम चीज होता है, आप देख सकते हो। पहले आपका ये जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लोड होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी रूट है, यस और नो, हेलो। यस सर। यस सर। हम्म, यहाँ पे भी रूट है। रूट होने के बाद ये क्या करता है ना, आपका SRC का इंडेक्स डॉट जेएसएल फाइल को लोड कराता है। इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में भी वो देखो, रिएक्ट डोम लाइब्रेरी इंक्लूड किया गया है। वो रिएक्ट डोम से क्रिएट रूट फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो और क्रिएट रूट आपका रूट एलिमेंट को आइडेंटिफाई करके इस वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, फिर रेंडर फंक्शन को कॉल करके आपको लोड कर रहे हो। तो ये ऐसे रूट बना के ऐसे बनाया है। अगर बीट किया गया है ना थोड़ा, और ऑप्टिमाइज कर दिया इसको, तो वाई आई विल क्रिएट एन, से वो बोला कि क्यों एक्स्ट्रा एक वेरिएबल क्रिएट करना है आपको, सीधा तो हम मेथड चेनिंग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शन चेनिंग। तो यहाँ पे डॉट कर देंगे तो आपका हो जाएगा। इज इट क्लियर? हेलो। यस सर। ठीक है, दैट्स नॉट। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये फोल्डर स्ट्रक्चर, अभी हम फोल्डर स्ट्रक्चर का ईच फाइल का थोड़ा फैमिलियर होंगे। तो अभी इसको पूरा का पूरा कंसेप्ट मतलब याद करने का जरूरत नहीं, धीरे धीरे आप पूरा पूरा फैमिलियर हो जाओगे। अभी फॉर योर नॉलेज मैं ये इसको आइडिया दे रहा हूँ। तो नोड जो मॉड्यूल्स है ना, तो हम जितना भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज करेंगे हमारा प्रोजेक्ट में, तो npm पैकेजेस जितना भी होगा, एवरी पैकेजेस इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द नोड मॉड्यूल। एंड दिस इज मोस्टली हेवी मॉड्यूल, मतलब इसके अंदर बहुत, इसका जो MB का साइज होगा, इट इज मोर अक्रॉस द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पूरा का प्रोजेक्ट के दूसरा फाइल जितना मतलब उसका MB नहीं होगा, इसका साइज ज्यादा होगा। तो ये प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी को स्टोर करता है, ये प्रोजेक्ट, ये फोल्डर। फिर पब्लिक जो आपका फोल्डर है, तो वो ऑल स्टैटिक एसेट्स लाइक योर इमेजेस, वेब आइकॉन्स, इसको पब्लिक फोल्डर में हम रखते हैं। और SRC इज द मेन वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ रिएक्ट प्रोजेक्ट। तो आप लोग जो रिएक्ट प्रोजेक्ट में काम करोगे, तो मेन किसके अंदर काम करना है, SRC फोल्डर के अंदर ही काम करना है। अप टू दिस क्लियर? तो जो तुम्हारा सोर्स कोड को होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो SRC को अगर एक्सपांड करेंगे, तो आपका CSS फाइल मिलेगा। तो इट प्रोवाइड्स आप डॉट सी एस एस लिखा गया है, मतलब ये आप कंपोनेंट को स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए। और तुम्हारा जो जावास्क्रिप्ट फाइल है, वो इटसेल्फ इट इज कॉल्ड कंपोनेंट, ये तुम्हारा कंपोनेंट फाइल है। तो मेन आप कंपोनेंट फाइल। और ये टेस्ट डॉट, आगे हम यूनिट टेस्ट के बारे में जब पढ़ेंगे, तो ये यूनिट टेस्ट फाइल हमको क्रिएट करना होगा। और यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस फाइल आप तो देखें, ये तो मेन जो आपको आप कंपोनेंट को लोड कराता है। तो इतना ही हमको समझना है। और गिट इग्नोर, जब तुम्हारा प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, जब क्रिएट करने के बाद तुम गिट में उसको
स्टोर कराओगे रिमोट रिपोजिटरी में, तब आप यहाँ पे मेंशन करो कि कौन सा फोल्डर तुमको और फाइल्स को नहीं कराना है गिट में। यहाँ पे जनरली हम नोड मॉड्यूल को यहाँ पे मेंशन करते हैं, ताकि जब मैं गिट में पुश करूँ मेरा कोड को, ये नोड मॉड्यूल काम मतलब लोड नहीं होगा और बाकी का चीज लोड हो जाएगा। फिर पैकेज डॉट जेसन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइल, जो कि तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट में क्या क्या पैकेज आप यूज किए हो, ऑल दीज थिंग्स आर लिस्टेड हियर, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट फाइल। अप टू दिस क्लियर एवरीबॉडी? हेलो? यस सर। ठीक है, अभी इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एनहांस्ड फोल्डर स्ट्रक्चर आगे हम जब पूरा रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब इस तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर हमको बनाना होगा। तो ये बेयर मिनिमम फाइल्स मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर बना के आपका दे रहा है, इवन रीड और सीआरए। लेकिन हमको जब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में अब रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो हमको इस तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना होगा एज पर द रिक्वायरमेंट। वो कैसे बनाएंगे वो मैं आगे बताऊंगा, अभी हम कंसेप्ट समझ रहे हैं। अप टू दिस क्लियर? हेलो? यस सो सर। यहाँ पे आप सीआरए प्रोजेक्ट के में इंडेक्स कहाँ पे स्टोर हो रहा है ना, पब्लिक के अंदर, और तुम्हारा बीट के प्रोजेक्ट में डायरेक्टली रूट फोल्डर के अंदर वो अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा कंपोनेंट तो देखो मैं कल पढ़ाया था, रिएक्ट इज सिंगल पेज, इज यूज टू डेवलप सिंगल पेज एप्लीकेशन, एसपीए एप्लीकेशन। तो एसपीए एप्लीकेशन इज नथिंग, इट इज ए कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन। तो जो हार्ट ऑफ द रिएक्ट एप्लीकेशन है ना, वो कंपोनेंट है। तो हम लोग को क्या करना है, कंपोनेंट को बनाना सीखना है अच्छे से। और कंपोनेंट क्या है ना, इट इज ए रियूजेबल पीस ऑफ कोड। तो जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन है रिएक्ट में, उसी को बोलते हैं कंपोनेंट। ठीक है, लेकिन तो जावास्क्रिप्ट का कंपोनेंट्स आर द प्योर फंक्शन। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा कि प्योर फंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी हमको समझना होगा। जो इनपुट लेगा वो वही उसी को आउटपुट देगा, उसको बोलते हैं प्योर फंक्शन। तो वो क्या है, कैसे क्रिएट करेंगे प्योर फंक्शन? तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज माइंड में रखना है, व्हाट इज कंपोनेंट ना, कंपोनेंट्स आर द जावास्क्रिप्ट फंक्शंस एंड ईच कंपोनेंट इज प्योर फंक्शन। इंटरव्यू में आपको पूछेंगे, देन पूछेंगे व्हाट इज प्योर फंक्शन, तो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। तो इसलिए रिएक्ट सीखने से पहले जावास्क्रिप्ट का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, जिसका नॉलेज नहीं है मैं आगे 2-3 सेशन जावास्क्रिप्ट का सेशन लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे कंपोनेंट इज ए रीयूजेबल एंड इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कोड। तो कैसे हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे ना, हम सीधा लिखेंगे फंक्शन, आपका कंपोनेंट का नेम, कंपोनेंट जो भी रिटर्न करेगा, एंड दिस कोड इज जेएसएक्स कोड। तो लेट्स क्रिएट एंड सी। मैं अभी आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं भीट में भी क्रिएट कर रहा हूँ। चलो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मेरा एक फोल्डर बना रहा हूँ, कंपो NENTS कंपोनेंट्स, और इसके अंदर राइट क्लिक कर रहा हूँ, एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। मान लो कि मैं अभी वेलकम कंपोनेंट बनाऊंगा। तो कंपोनेंट जब हम बनाएंगे, यू कीप इट इन माइंड, कैपिटल लेटर जो फर्स्ट लेटर होता है ना कैपिटल रहेगा, इसलिए हम लेके वेलकम डॉट, यहाँ पे JSX लिख सकता हूँ, नहीं तो JS लिख सकता हूँ। तो ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना कि नहीं? हेलो? हेलो? यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे फंक्शन बनाना है। तो अब लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाना सीखे हैं, FUNCTION फंक्शन। तो फंक्शन का नाम मेरा क्या है, वेलकम। ठीक है, और यहाँ पे कॉलिब्रेशन स्टार्ट, कॉलिब्रेशन एंड। एंड ये फंक्शन जो इसको अभी फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंपोनेंट। यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न व्हाट इट विल रिटर्न ना, इट विल रिटर्न वन। लेट मी राइट, एक H1 टैग में मैं लिख रहा हूँ, वेल दिस इज वेलकम कंपोनेंट, दिस इज वेलकम कंपोनेंट। ठीक, अभी इस कंपोनेंट को मैं अभी
इस आप मैं यूज करूंगा, लेकिन अभी यूज नहीं कर पाऊंगा जब तक इसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। तो इसको मैं अभी एक्सपोर्ट कैसे करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा EXPORT। तो जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट है मॉड्यूल। तो मॉड्यूल के बारे में हम समझेंगे। तो जिसको एक फाइल को, जावास्क्रिप्ट का एक फाइल को हम मॉड्यूल बोल सकते हैं तब जब वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट, DEFAULT, डिफॉल्ट, यहाँ पे मैं लिखूंगा वेलकम। तो अभी क्या होगा ना, तुम्हारा ये कंपोनेंट बन गया। अभी ये जो कंपोनेंट बना, दिस कंपोनेंट इज रीयूजेबल कंपोनेंट। इसको मैं यूज कर सकता हूँ। अभी मैं कहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो मेरा रूट कंपोनेंट कौन है ना, app.jsx है। तो इसमें वेलकम टू रिएक्ट जेएस सेशन लिखा हुआ है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं मेरा वेलकम कंपोनेंट को शो करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा वेलकम। ठीक है। तो जब मैं वेलकम लिखा, तो आप देखोगे तो अभी क्या होगा ना, तुम्हारा ये जो रिटर्न करता है ना, यू यू हैव रिटर्न जस्ट लाइक दिस। तो ये एक्चुअली क्या है, दिस इज ए फंक्शन कॉल। व्हिच फंक्शन इट विल कॉल ना, इट इज गोइंग टू कॉल दिस वन। व्हेन दिस इज कॉल, व्हाट इट इज रिटर्न ना, इट इज रिटर्निंग यू द H1 टैग। तो ये इसको रेंडर करेगा। रेंडर करेगा मतलब H1 को दिखाएगा। तो अभी मेरा जो आउटपुट दिखाएगा, क्या दिखाएगा ना, पहले वेलकम टू रिएक्ट जेएस दिखाएगा, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद ये दिखाएगा दिस इज वेलकम कंपोनेंट। लेट मी सी whether that has been happened or not. Hmm. What is the problem? फिर से मैं रिस्टार्ट करता हूँ। तो अभी मैं दो दो को ओपन किया हूँ, तो अभी बंद कर देता हूँ बाकी का। CRA वाला बंद कर देता हूँ, बीट में हम काम करते हैं। Ctrl+Shift+I। कुछ अगर एरर होगा आप यहाँ पे देख सकते हो, वो बोल रहा है कि वेलकम इज नॉट डिफाइंड। एवरीबॉडी क्लियर इन दिस वन? हेलो? ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ रहा है। व्हाई दिस इज एरर? बिकॉज मैं यहाँ पे देखो, आप में वेलकम यूज किया हूं, बट इसको इंपोर्ट नहीं किया हूं। ठीक है। तो मुझे इसको इंपोर्ट करना हो, इंपोर्ट वेलकम। कहाँ से ना, फ्रॉम। फिर आप इधर लिखोगे डॉट स्लैश। तो आ गया क्या? हाँ, वो ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करके आ रहा है। अगर नहीं आ रहा आएगा तो आप इसे लिखना है, क्योंकि ना मेरा वेलकम जो कंपोनेंट मैंने बनाया, वो कंपोनेंट कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर है। तो दिस विल बी द पाथ। अभी आप देख सकते हो इट इज वर्किंग। इज इट क्लियर? वेलकम टू रिएक्ट जेएस पहले आया, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन आया, तो इसके बाद ये कंपोनेंट आया। तो आपको मैं बोला कि कंपोनेंट आर रीयूजेबल। तो मैं इसको यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बार लिख रहा हूं। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो सेम UI इज कमिंग रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम। इज इट क्लियर ना, एनी डाउट? हेलो? ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा स्टाइल अप्लाई कर दूँ। तो यहाँ पे मान लो कि स्टाइल। तो अभी हम जो यूज कर रहे हैं JSX यूज कर रहे हैं। तो JSX में हम स्टाइल एक ऑब्जेक्ट के थ्रू से देंगे। तो यहाँ पे मान लो कि मैं लिखूंगा कलर, मान लो कि यार प्रीटी रेड, सेव कर दिया।
ठीक है, मैं एक डायरेक्टली तो स्टार्ट होना चाहिए। This is not working. एक मिनट, मैं इसको थोड़ा देख लेता हूँ, सिंटैक्स थोड़ा देख लेते हैं। एक तो ओके ओके, मैं ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये क्यों है क्या है मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो रिएक्ट के अंदर जो भी हम स्टाइल देंगे ना, इट विल क्रिएट वन ऑब्जेक्ट। ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, जेएसएक्स है, जेएसएक्स के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। तो अभी हमको समझना है कि स्टाइल हम ऐसे दे रहे हैं। तो देखो, मैं जितना कंपोनेंट यहाँ पे यूज किया था सबको रेड कलर दिया था, तो सब कंपोनेंट का कलर चेंज हो गया कि नहीं। अगर यहाँ पे मैं दूसरा कुछ कलर दूंगा, वाई एल एल ओ डब्ल्यू, तो आपका जहां जहां पे वो कंपोनेंट यूज हुआ है, ऑल कंपोनेंट विल बी अफेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर स्टाइल। तो अप टू दिस एनी क्वेश्चन, तो आपको अभी समझ में आया व्हाट इज एग्जैक्टली कंपोनेंट। तो आप इंटरव्यू में बोल सकते हो, इन रिएक्ट द कंपोनेंट्स आर द प्योर फंक्शंस, ओके, व्हिच रिटर्न्स सम यूआई, व्हिच रिटर्न सम यूआई। ये है मेरा कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट, एंड दिस कंपोनेंट कैन बी रीयूज्ड। ठीक है, तो सबको समझ में आया या एनी कंफ्यूजन। मैं धीरे धीरे इसको लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ना आपको धीरे धीरे आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा, और आप कॉन्फिडेंटली कंपोनेंट बना सकते हो। तो दिस इज कंपोनेंट। और यहाँ पे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में आपको दिखाया अभी। इंपोर्ट हम कैसे किए, इंपोर्ट वेलकम फ्रॉम तुम्हारा पाथ, फिर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा, कल मैं जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करूंगा। आज मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको ये। तो अभी हम कंपोनेंट के ऊपर थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे और समझेंगे। तो देखो, अभी मैं इस स्लाइड को प्लान कर रहा हूँ। कितना हुआ टाइम? टाइम तो नहीं हुआ। सो डू यू ऑल हैव पेशेंस टू बियर अनदर 15 मिनट? हेलो। Yes, sir. ओके, आशीष, आर यू देयर? यस सर। ओके, ठीक है। मैं अभी क्या करता हूँ, तो यहाँ पे जो वेलकम कंपोनेंट में बनाया, इस तरह का और दूसरा कंपोनेंट बना रहा हूँ। लेट्स क्रिएट द कंपोनेंट नोन एज COUNTER, काउंटर डॉट JSX। तो दूसरा कंपोनेंट में बनाया। तो अभी आप लोग मुझे गाइड करो, हाउ कैन आई क्रिएट कंपोनेंट। सिंपल, आई विल राइट फंक्शन, देन यू कैन राइट काउंटर फंक्शन, ओके, एंड इट विल रिटर्न UI। ठीक है, एंड UI में हम अभी क्या करेंगे ना, मैं सिंपल मैसेज एक दे रहा हूँ, काउंटर आ, ठीक है, ऐसे लिखो, और काउंटर कंपोनेंट लिख सकते हैं। तो इस काउंटर कंपोनेंट को भी मुझे दिखाना है कहाँ पे ना, रूट में। तो आप डॉट JSX में पहले मेरा काम क्या है ना, यहाँ पे इंपोर्ट करना है, IMPORT इंपोर्ट। तो यहाँ पे आप सिंपल लिखोगे COUNTR काउंटर। तो यहाँ पे देखो नहीं आया, क्यों? आई हैव नॉट एक्सपोर्टेड दैट काउंटर। तो काउंटर बनाने, फंक्शन बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो, EXPORT एक्सपोर्ट करना जरूरी है, DEFAULT डिफॉल्ट आपका कंपोनेंट का नेम। तो फिर
आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे, तो इंपोर्ट COUNT या काउंटर। आप देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट अगर करोगे तो वो सजेशन दे देगा कि वो पाथ आपको मिल गया। अभी मेरा ये काउंटर कंपोनेंट यहाँ पे इंक्लूड हुआ, तो इसको मैं यूज करूंगा। तो वेलकम वाला जो कंपोनेंट है उसको मैं अभी यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, सब कुछ को चीज को हटाता हूँ। अभी यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, काउंटर लिखूँ। अब देखो, पीस ऑफ वेलकम यूज नहीं हो रहा है, उसको हटा दो। जब कुछ एरर आ रहा है होगा तो आपको इधर दिखाएगा। ठीक है, अब रिफ्रेश करो, ये बोल रहा है कि काउंटर इज, मैं स्मॉल में लिखा हूँ क्या? ओके ओके। मैं स्मॉल लिखा था इसलिए वो नहीं आ रहा था, अभी आया। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव, वी शुड केयर अबाउट दैट केसेस। तो यहाँ पे काउंटर कंपोनेंट मेरा लोड हुआ। तो अभी वो काउंटर कंपोनेंट को अभी डिजाइन करने वाला हूँ। तो लेट मी डिजाइन द काउंटर कंपोनेंट लिटिल बिट। तो यहाँ पे इसको क्या करना है मुझे, एक डीप लेना है। देखो, जब मैं डीप लेकर यहाँ पे दो चीज लिखा हूं तो वो बोल रहा है कि एवरी कंपोनेंट शुड रिटर्न व्हाट, ए ग्रुप ऑफ थिंग्स। तो इस पूरे अगर तुम्हारा मल्टीपल एलिमेंट्स है, उसको आप क्या कैसे लिखोगे, उसको बोलते हैं फ्रैगमेंट। आप फ्रैगमेंट के अंदर डालोगे। तो मैं अभी आपको ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, धीरे धीरे आप क्लियर हो जाओगे। तो आज जस्ट एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कंपोनेंट कैसे क्रिएट करेंगे और कंपोनेंट को कैसे यूज करेंगे। एक छोटा सा एप्लीकेशन हम बनाएंगे, काउंटर आप। तो वो काउंटर आप कैसे बनता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी देख सकते हो, मैं एक बाहर ऐसे ब्लैंक वाला ले लिया। ये JSX का कॉन्सेप्ट है। तो एवरी कोड यहाँ पे इधर मुझे एक कंटेनर एलिमेंट बनाना होगा, डिफ। तो वो करेक्ट हो गया, क्योंकि ना जब तुम्हारा मल्टीपल एलिमेंट्स वो रिटर्न करने वाला है तो इट शुड ट्रेस विद इन ए कंटेनर। अगर आप कंटेनर नहीं क्रिएट करना चाहते हो, कब क्रिएट करोगे, कब वो उसको नहीं क्रिएट करोगे, वो मैं आपको बताऊंगा। ये अभी फिलहाल के लिए मैं ये रख रहा हूँ, इसको बोलते हैं फ्रैगमेंट। तो वो फ्रैगमेंट हम डाल सकते हैं रिएक्ट में। तो अभी हम क्या किए, इस डिफ के अंदर मैं अभी डिजाइन करूंगा मेरा काउंटर का मतलब। तो काउंटर में मुझे क्या चाहिए, पहले बटन, UTT ON, तो बटन चाहिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस और इंक्रीमेंट। यहाँ पे और एक बटन चाहिए, डिक्रीमेंट, CR, ठीक है। और इसके बीच में मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स रखना है, टी इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, और उसका इनिशियल जो वैल्यू है मैं जीरो रो, जीरो। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको रीड ओनली कर देते हैं, मतलब ओनली रीड करेंगे, मॉडिफाई कुछ नहीं करेंगे। अगर उसको इंक्रीमेंट कराना है इस बटन क्लिक से करेंगे, डिक्रीमेंट कराना है तो इस बटन क्लिक से करेंगे। तो अभी देखते हैं मेरा UI कैसे शो कर रहा है। तो अभी मैं कोई CSS VSS कुछ भी अप्लाई नहीं किया। तो अब देखते हैं नॉर्मल। तो ये काउंटर क्रिएट हुआ कि नहीं? हाँ। यहाँ भीड़ में ये देखो बटन ब्लैक क्यों आ रहा है, बिकॉज आपका आप डॉट CSS में कुछ CSS लिखा हुआ है। तो ये CSS को मैं भी डिलीट कर देता हूँ। तो आई डोंट रिक्वायर ऑल दिस थिंग्स, ये क्लीनिंग कर रहा हूँ पूरा। तो आप देख सकते हो एवरीथिंग इज कमिंग टू द लेफ्ट। तो अभी आप अपना CSS अप्लाई कर सकते हो। इज इट क्लियर? ये बटन का क्यों, अच्छा इंडेक्स CSS में भी है तो इसको भी हटा देते हैं। तो अभी ये पूरा रॉ हो गया। इज इट क्लियर? हेलो? तो अभी मैं क्या किया, तो आई हैव क्रिएटेड ए काउंटर कंपोनेंट। तो काउंटर कंपोनेंट को मैं जस्ट डिजाइन किया, यहाँ पे लिखा काउंटर कंपोनेंट। तो अभी मैं कोई भी CSS PSS स्टाइल नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, सिंपल
मैं HTML मतलब यूज कर रहा हूँ, या इसको बोलते हैं JSX। जावास्क्रिप्ट के अंदर जब HTML लिखते हैं, दीज आर JSX कोड। ठीक है। तो फिर मैं div बनाया यहाँ पे, ये ऐसे दिखाया। अभी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, उसको कराना होगा मुझे फंक्शनलिटी। तो अप टू दिस क्लियर, कंपोनेंट कैसे क्रिएट करोगे? हेलो? यस सर। ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। क्या करूंगा ना, ये इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो ये बढ़ना चाहिए, अगर इसको क्लिक करूंगा ये कम होना चाहिए। तो वो कैसे होगा ना, इवेंट हैंडल करके होगा, उसका स्टेट मैनेज करके देखेंगे, सिंपल काउंटर कंपोनेंट कैसे काम करता है आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज जितना मैं डिस्कशन किया, इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हेलो? आर यू ऑल देयर? यस सर। हम्म। यस सर। किसका कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो सर। ओके। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, आपके लिए एक गिट रिपोजिटरी बनाया हूँ। यू कैन सी दिस इज द गिट रिपोजिटरी। तो मुझे व्हाट्सएप में आप लोग का गिट का जो ईमेल है ना, ईमेल सेंड कर देना, नहीं तो गिट का यूजर आईडी, जो यूजर नेम सेंड कर देना। तो मैं आपको कोलाबरेटर के हिसाब से यहाँ पे ज्वाइन करा लूंगा, सो दैट यू कैन एक्सेस माई गिट रिपोर्ट। दिस इज ट्रेनिंग बूट कैप। तो इसमें मैं क्या करूंगा ना, आपका जो प्रोजेक्ट है तो आप देख सकते हो, वो यहाँ पे जो काउंटर वाला, उसका स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन में लिखा हूँ, इसको देख के आप कर सकते हो। जितना मैं भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड यहाँ पे दे दूंगा। जैसे कि टू डू आप बनाना है, तो बहुत सारा ऐसे आपका स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे डालूंगा। आप, मैं तो यहाँ पे प्रैक्टिस करूंगा, ये इसका गाइड भी इधर रहेगा, यहाँ से आप ले सकते हो। जितना चीट सीट होगा यहाँ पे मैं डालूंगा, ये फॉर्मेट में बनाया हो, तो फिर इसको धीरे धीरे हम सेशन वाइज अपडेट करते जाएंगे, तो यू विल गेट एवरीथिंग। और यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है कि आपका कैसे आप ये करोगे। और यहाँ पे सेशन वाइज तुम्हारा नोट्स, और तुम्हारा जो PPT में दिखा रहा हूँ, और आपका जो कोड क्लास में प्रैक्टिस हो रहा है, तो सेशन वाइज यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। और वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड कर लूंगा, उसका लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप क्लास वाइज वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है। तो ये हो टोटल फीचर। तो आपका मेल आईडी मुझे सेंड करना, और एक व्हाट्सएप ग्रुप मैं क्रिएट कर रहा हूँ सबका, जो जो कंसल्ट कर रहे हैं, तो रिएक्ट ट्रेनिंग ग्रुप करके। तो वहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे क्लास का डिटेल्स। ठीक है। तो कल से हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे और कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे। कल एक मैं एक्चुअली रिएक्ट का एक दो प्रोजेक्ट करके डिप्लॉय करके पूरा ऑनलाइन में आपको दिखाऊंगा। वो एक बार हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट पढ़ना। पर नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स सैटरडे हम जावास्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पॉजिटिवली आप ज्वाइन करो। अगर किसी को कुछ दिक्कत भी हो रहा है, यू कैन जस्ट पर्सनली गिव मी कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे थोड़ा होगा, तो यू कैन सजेस्ट। तो हाउ कैन वी मेक द सेशन मोर ब्यूटीफुल। और एक चीज है, आपको यहाँ पे एक रोड मैप डॉट एस एच करके एक है, दिस इज वेरी हेल्पफुल साइट। यू कैन सी द योर लर्निंग पाथ। तो मैं यहाँ पे आपको रिएक्ट का एक लर्निंग पाथ दिखा रहा हूँ कि आप क्या क्या सीखना चाहिए रिएक्ट अगर सीखना चाहोगे। तो ये जावास्क्रिप्ट रोड मैप है, पहले जावास्क्रिप्ट को आप सीखना होगा, तो इट इज कंपलसरी। फिर CLI टूल, अभी तो मैं वेट यूज कर रहा हूँ, वेट का बहुत सारा उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज इज देयर, तो वी कैन गो टू दैट। अभी देखो कंपोनेंट, आपको बोला कि इट इज द हार्ट ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन, तो कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी मैं सिंपल एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करके आपको दिखाया, और यहाँ पे कंपोनेंट का ये कॉन्सेप्ट कल कवर करने वाले हैं हम। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। उसके बाद रिएक्ट का जो है, हुक्स हमको सीखना होगा। जो यूज स्टेट यूज इफेक्ट इज द बेसिक हुक। उसके बाद आपको कुछ एडवांस हुक्स को जानना होगा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताऊंगा। तो ये रेंडरिंग कैसे करेंगे, तो वो कंपोनेंट लाइफ साइकिल क्या है, आप लिस्ट कैसे दिखाओगे, तो ये दिस इवेंट्स कैसे हैंडल करोगे, दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न।
सिमिलरली मैं अपना हुक मतलब कैसे बनाऊंगा, कस्टम हुक, वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद स्टेट मैनेजमेंट के लिए आप क्या यूज करोगे, राउटिंग के लिए क्या लाइब्रेरी यूज करोगे, इसमें आपका मास्टरी होना चाहिए। फिर आप यूआई, अच्छा यूआई बनाने के लिए टेलविंड सीएसएस सकते हो, नहीं तो साट सीएनबी यूआई, बूटस्ट्रैप, ये सब यूज कर सकते हो। तो वो मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग यूज करेंगे। ये मतलब स्टाइल कंपोनेंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं, वो देखेंगे। फिर आपका एपीआई फेच करने के लिए मैं पढ़ाऊंगा एक्सियस, और देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो मैं यहाँ पे ही एक ही चीज पढ़ाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एक्सियस, ठीक है। और इफ पॉसिबल रिएक्ट क्वेरी के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म हैंडलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फॉर्म कैसे हैंडल करेंगे, तो उसको कैसे वैलिडेट करेंगे, और देयर इज ए ब्यूटीफुल लाइब्रेरी दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। मैं भी ये आपको सिखाऊंगा। फिर एरर बाउंड्रीज के बारे में सिखाऊंगा, कैसे हम एरर बाउंड्री करेंगे, जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन कराएंगे। तो ये सब चीज हम लोग सीखने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत सारे चीज कुछ कुछ है जो बियॉन्ड आवर ट्रेनिंग स्कोप, तो उसको हम देखेंगे नहीं। हाँ, हो सकता है तो मैं टाइप स्क्रिप्ट को आपको ये कर सकता हूँ, क्योंकि ना कुछ कंपनी में रिएक्ट भी डेवलप होता है, टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग लिखा जाता है। तो आपका टाइप स्क्रिप्ट नॉलेज थोड़ा होना चाहिए, बट वंस यू नो जावास्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट इज वेरी इजी फॉर यू, ठीक है, नो इशू। तो इतना ही सारा चीज है, तो हम लोग सीखेंगे। तो दिस roadmap dot sh provides you learning path of every technology, you can go and see this one, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू everybody for joining and showing your patience. So see you tomorrow at the same time. Any question from anybody? If no, let's close. Okay, bye to all, ठीक। thank you। आशुतोष, आपको समझ में आया? शशिकांत, आप थोड़ा बीच में ज्वाइन किए थे। यस सर, नेटवर्क इशू के नाम से। सर अच्छा, नेटवर्क इशू है सर, इधर पानी आ रहा है बहुत ज्यादा। ओके ओके, नो इशू। मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा वीडियो को, तो फिर लिंक शेयर कर दूंगा, आप वॉच कर लेना बिफोर द क्लासेस, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। ओके ओके, ओके सर। चलो, थैंक यू, बाय, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर।